हमले को लेकर पहले से ही भारत ने कह दिया था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और नॉन एस्केलेटरी ये कदम होगा। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी। ये समझना चाहेंगे ये जो कार्रवाई अब की गई है पाकिस्तान की ओर से, हालांकि कल भी हम इस बात में चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा, क्योंकि अब कोई ऑप्शन उसके पास बचा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए शायद उसने कदम उठाया, लेकिन भारत ने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है और पाकिस्तान की कमजोरी सबके सामने आ गई है। जी बिल्कुल वंदना, देखिए आप पाकिस्तान लगातार कल रात से अगर देखें तो उसके कई सारे अटैक्स को S-400 की बदौलत हमने नाकाम किया है और उसके बाद भारत ने एहतियाती कदम उठाया है और जो हार्पी ड्रोन के जरिए जो जगह जगह जिसकी अभी पुष्टि हो गई है कि ये भारत ने कराए हैं, तो इस तबाही की इनको बहुत जरूरत थी। क्योंकि जैसे हम हमेशा पहले हमारी नीति रही है कि एक नीतिगत युद्ध हम करें और हम POK में जाके लौट आते थे, बट इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे कहा था कि आपको अपनी कल्पना से परे सजा मिलेगी, तो शायद ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है कि अब उनके जो शहर लगातार धमाकों से गूंज रहे हैं, इनके एयरबेस नष्ट हो रहे हैं, इनके आर्मी जो बेसिस है वहां पे आप देखिए इनके नेवल बेसिस हैं उनके आसपास धमाके किए जा रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इस अफरा तफरी में कि भाई अब ये जो महासंग्राम की हालत आ गई है, इससे निपटना कैसे है। जी जी, आप ये बताइए पिछले 2 हफ्ते से क्या आप सो रहे थे? हाँ ठीक है। और हिमांशु जी एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि आज भी जब बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी भी जारी है, तो आपको क्या लगता है अब ये वो वक्त आ गया है, क्योंकि पानी सिर से ऊपर हो चुका है, पाकिस्तान मान नहीं रहा। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से हिमायत जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन अब ये लास्ट ऐसा स्टेप जो है वो लेने की कोशिश होगी भारत की तरफ से कि पाकिस्तान अब सीधे सुधर जाए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के अंदर बार बार जो विस्फोट हो रहे हैं, ये इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि देखिए जो हमने आपको एक ट्रेलर दिखाया था कल रात को, जो ट्रेलर आपको दिखाया गया था कि हम कितना सटीक निशाना साध सकते हैं, ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि भाई आप या तो सुधर जाएं और या फिर अगर आप नहीं सुधरते हैं, देखिए उन्होंने कल रात से जो छुटपुट हवाई हमले किए हैं जिनको हमने नाकाम किया है, इसका ये मतलब है कि वो सुधरने को तो तैयार है ही नहीं। जब सुधरने को तैयार नहीं है, अब बार बार आपको बताया जा रहा है कि देखिए हेडक्वार्टर्स आपके नष्ट किए गए हैं आतंकवाद के, आपको हमने फिर भी छेड़ा नहीं था, आपकी आम जनता को नहीं छेड़ा था, आपके हॉस्पिटल्स को नहीं छेड़ा था, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप पहल करें, आप बताएं कि जी अब मैं अपनी तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करूंगा और अगर मेरे देश में इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है तो आप हमें एश्योरेंस दें ना, आप उस तरफ कदम उठाएं, एश्योरेंस दें कि जी अब इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। हिमांशु जी एक अहम बात आपने कही, आप कह रही थी कि तैयारी क्या थी पाकिस्तान की, क्योंकि लगातार वो गीदड़ भभकी दे रहा था। पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इससे पहले भी जब ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था तब भी पूरी दुनिया को पता था कि भारत कोई कदम उठाएगा और अमेरिका की ओर से तो साफ तौर से कह दिया गया कि लाहौर में जितने भी उनके नागरिक हैं वहां से वो लाहौर छोड़कर चले जाएं। यानी भारत अभी भी बड़ी तैयारी में है और इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को है। उसके बावजूद पाकिस्तान क्योंकि कमजोर मुल्क है, भले ही वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि भारत का मुकाबला ना पहले कभी कर पाया था ना अब आगे कभी कर पाएगा। बिल्कुल वंदना, भारत तैयारी में नहीं है, भारत तैयार है और भारत की जो सेनाएं हैं, सशस्त्र बल है, वो चाक चौबंद है। इसके अलावा आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो आज एक मीटिंग की थी उसमें उन्होंने इंटर मिनिस्ट्री लोगों को ये चेताया कि ये समय है जब आप सीमलेसली काम करिए और जितने बड़े बड़े अफसरान हैं उनको हर किसी को अब इस समय हिदायत दी गई है कि वो छुट्टी पे ना जाएं। इनफैक्ट जो फायर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, आप ये आसपास के जितने भी सीमा से लगे हुए हमारे जिले हैं और जिले क्या पूरे के पूरे जो प्रदेश हैं वहां पे छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आर स्टैंड बाय। कहीं कोई जरूरत है तो हम तो तैयार हैं, लेकिन अब ये देश के नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, ये वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जिसने जवाब देना है, चाहे वो सेनाएं हो, चाहे हमारे आम नागरिक हो,
वो बिल्कुल देश के नेतृत्व के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हिमांशु जी इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तो किसी को नहीं पता था, सबको पता था कि कुछ तो भारत की तरफ से बड़ा किया जाएगा, लेकिन वो क्या होगा ये किसी को नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं तो यहां तो ये पता चल रहा है कि चीनी मालों को उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान कैसी रणनीति अपना रहा है, वो खुद ही बता रहा है इन मिसाइलों के अटैक करवा के। देश से ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, जिसके अंदर अब भरा हुआ अगर आप गागर लेते हैं वो शोर नहीं करता है, लेकिन जिसमें पानी कम होता है ना जी, वो शोर ज्यादा करता है। तो ये जो शोर ये मचा रहे थे, ये इसी बात का प्रमाण था कि इनके पास कोई कॉन्क्रीट नेशनल पॉलिसी टू डिफेंड द कंट्री नहीं है। हम क्योंकि अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। देखिए, किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है कि शत्रु को यह पता ही ना चले कि आप कहां से अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, आपकी संख्या क्या होगी, आप किस वेपन का इस्तेमाल करेंगे, आपका एमिनेशन कैसा होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किया गया है। अब उसके बाद भी देखिए, जो कल सेना की तरफ से बयान आया था, आधिकारिक बयान आया था, तो उन्होंने सिर्फ आपको इतना बताया था जी ये ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा है, इवन जो विदेश सचिव थे विक्रम मिस्री जी, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि जी ऑपरेशन खत्म हो गया है। हमारे राजनेताओं का बयान लगातार यही रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो जब हम खुद अपनी तरफ से ये पुष्टि कर रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, तो इनको तो रिलैक्स होने की जरूरत ही नहीं थी। आप भले ही हम पे हमला ना करते। ठीक है आपने हिमांशु जी, क्योंकि लगातार भारत की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत जिम्मेदारी पूर्ण कदम है। और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पूर्व पाकिस्तानी